मुद मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, ममता मूर्ति भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, हमारे जीवन को मजबूत बनाने के लिए 4 आधार हैं। जैसे कि ये मकान है, मकान की मजबूती इसके अनेक पिलर हैं। ये चौकी है, चौकी 4 पैरों पर टिकी हुई है। ऐसे ही हमारी जिंदगी के भी 4 आधार हैं और इन सबका अपना महत्व है। किसी एक के हट जाने पर हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा। जैसे चौकी के 4 पैर हैं और 4 में से कोई एक पैर अगर उसका टूट गया तो चौकी फिर टिक नहीं सकती, उस पर बैठा नहीं जा सकता, उस पर विश्राम नहीं किया जा सकता है। ऐसे जिंदगी के भी हमारे 4 आधार हैं और चारों को मजबूती देना हमारा काम है और चारों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। वो क्या है 4? पहली चीज है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरी चीज है आर्थिक मजबूती, तीसरी चीज है पारिवारिक प्रेम और चौथी चीज है मन की शांति। अब इसमें से किसको हम साधारण कहें और किसको विशेष कहें? चारों विशेष है, चारों की बड़ी जरूरत है। इसी पर इन चारों पर थोड़ा अलग अलग विचार करते हैं। पहली बात है शारीरिक स्वास्थ्य। हर इंसान को स्वास्थ्य चाहिए, शरीर का स्वस्थ रहना पहली नियामत निरोगी काया। पहला गिफ्ट है जीवन में कि हमारी देह, हमारा शरीर निरोग रहे। रोग, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है, रोग अंतराय है। साधना पथ में आगे बढ़ने के लिए भी रोग बहुत बड़े विघ्न हैं और व्यवहार के लिए भी विघ्न है। रोगी व्यक्ति क्या कर सकता है? रोगी व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता, रोगी व्यक्ति किसानी नहीं कर सकता, रोगी व्यक्ति घर के काम नहीं कर सकता, रोगी व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर सकता, फिर रोगी व्यक्ति भजन कैसे करेगा? तो रोगों से दूर रहना, रोगों से बचना, ये मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अब बचें कैसे? रोग आते कैसे हैं? देखिए, 2 तरीके से रोग आते हैं। एक कारण है प्रारब्ध जनित रोग। पूर्व कर्मों का जोर आया और हमारे पहले के मलिन कर्मों का उदय हो गया और हमारे शरीर में आकर के कोई ना कोई प्रभाव डाल दिया और उससे हम व्यथित हैं और उसको बहुत इलाज करने पर भी प्रारब्ध जनित रोग नहीं ठीक होता है, समय के साथ वो ठीक होता है। तो उस पर तो कोई अपना अधिकार नहीं और इसको तो सह करके ही छुट्टी पाया जा सकता है। इसीलिए गुरुजनों ने कहा, सुर नर मुनि और देवता 7 द्वीप 9 खंड, कहें कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। इसके लिए सभी दिवस हैं। सुर नर मुनि देवी देवता कोई भी हो, सब मनुष्य ही हैं, उसी की अनेक श्रेणियां हैं। तो चाहे साधारण इंसान हो और चाहे ज्ञानी महापुरुष साधक संत सदगुरु कोई भी हो, देह की विवशताओं को झेलने के लिए सभी विवश हैं। उसको सहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। चिंता विलाप रहितम सहनम दुख अप्रतिकार पूर्वकम। बिना किसी प्रकार से चिंता विलाप किए और प्रतिकार किए जो कुछ प्रारब्ध में आ जाए उसको सहना चाहिए। किसी भगवान भवानी देवी देवता या किसी व्यक्ति पर दोष मढ़ना
शिकायत करते रहना ये उचित नहीं है। तो ये प्रारब्ध जनित कर्म, जो शारीरिक तकलीफें आ जाएं उसको धैर्यपूर्वक सहे। दूसरी चीज है हमारे वर्तमान के असंयम का दुख, असंयम, और यही हमारी गलती है। और ज़्यादातर हमारे जीवन में असंयम की ही तकलीफें होती हैं। करीब करीब 90% शारीरिक तकलीफें हमारे गलत खान पान, रहन सहन, जाने अनजाने में होता है और उससे शरीर में अनेक कष्ट हो जाता है। सर्दी, जुकाम, बुखार और अंदर के आंतरिक कई रोग, पेट खराब हो जाना, हाथ पैर टूट जाना, कट जाना, तो ये कई ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी असावधानियों से होता है। जो नहीं खाना चाहिए वैसी चीज खा लिए, जो नहीं करना चाहिए वैसी क्रिया कर डाले, जो नहीं बोलना चाहिए वैसे बोल डाले, और फिर समस्या आ गई, आफत आ गई। इसलिए सजगता, बड़ी सावधानी से जिंदगी जीने लायक है। लोग कहते हैं अरे साहब क्या दुख है, पैसा हो खूब और मकान गाड़ी घोड़ा सब आ जाएगा, आनंद की जिंदगी। अरे भाई, आनंद की जिंदगी पैसा मकान गाड़ी घोड़ा से नहीं होता है। पैसा आ जाएगा, एक झटके में मकान भी बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, चीजें भी हो जाएंगी, लेकिन जिंदगी को तो तिल तिल करके गुजारना है लोगों के साथ। और बोलते बतियाते ना बनेगा, और सहते गम खाते संतोष करते ना बनेगा। धैर्य संयम नहीं रखेंगे, भक्ति प्रेम नहीं रहेगा, तो जिंदगी क्या खाक हमारी शांति में होगी, सुख में होगी। लोग जो कह देते हैं अरे साहब खाओ पियो मौज करो, बस यहाँ अगर रुपया पैसा है तो सब है। खाना पीना सरल है, मौज करना बड़ा कठिन है। खाने पीने से कहीं मौज होता है? बल्कि खाने पीने के लिए एक बार कमी हो जाए तो चल जाता है। और संयम है जीवन में, समझदारी है, तो मौज ही मौज है। इसलिए बड़ी सावधानी से हमें खान पान ग्रहण करना चाहिए। अब खान पान क्या होता है, कौन सी चीज गलती करते हैं तब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, और हमारे गलतियों में वो कौन कौन से कारण हैं। पहली बात देखो, जिंदगी में हमारे भोजन सबसे प्रथम आता है। भोजन तो जो कुछ शरीर में ग्रहण किया जाए, तो इसमें बड़ी सावधानी होनी चाहिए। कौन सी चीज खाना चाहिए, कौन सी नहीं खाना चाहिए, इस पर ध्यान दें। सबसे पहली चीज है कि दुर्व्यसन का त्याग हो। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और शराब आदि ये सब बहुत हानिकारक है, शारीरिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भी, और मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक के लिए तो हानिकारक है ही है। तो हर प्रकार से हानिकारक है और हमें विपत्ति में डाल देते हैं, हमारे परिवार को बहुत पीछे ढकेल देते हैं, बच्चों के संस्कार को एकदम बर्बाद कर देते हैं, हमारी मान मर्यादा को तो छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसलिए दुर्व्यसनों का त्याग होना चाहिए, इस पर ज्यादा नहीं कहेंगे हम। दूसरी चीज है, खाने पीने में जो खाया जाता है, कुछ जरूरत भी है खाने की, लेकिन अब जरूरत के नाम पर लोग अंडा खाने लगते हैं, मांस खाते हैं। संडे हो या मंडे, हर दिन खाओ अंडे कहते हैं। और शाकाहारी अंडे, अंडा कहीं पेड़ से फलता है कि कहीं कारखाने में बनता है कि कहीं जमीन से बोरिंग करके निकलता है? अरे वो तो किसी प्राणी के शरीर से निकलता है, और फिर जितने मुर्गे मुर्गी हैं अंडे से ही तो तैयार होते हैं। शाकाहारी उसको कैसे कहा जा सकता है? और फिर मान लो कि चलो किसी ढंग से हम उससे कह दें कि उसमें जीव नहीं है, उससे प्राणी नहीं बनता है, तो निकलता कहाँ से है? मुर्गी के कोठे का विकार ही तो है, गंदगी ही तो है। शौचालय से काजू किशमिश बादाम निकले तो खा लेना चाहिएगा? तो मुर्गी के शौचालय से ही, गंदे रास्ते से ही निकलता है, और ऐसी चीज को खाना कितना घृणित है। तो ये सब चीजें न खाएं। मांस हिंसा से प्राप्त होता है, किसी प्राणी की जान लेकर के मार कर क्रूरता पूर्वक, चाहे छोटा हो या बड़ा प्राणी, कैसे कहेंगे कि उसमें जीव नहीं है? अरे प्रत्यक्ष दिखता है। एक चींटी के सामने हाथ ले जाओ तो घबरा कर भागती है,
और एक चूहा के सामने, एक बिल्ली के, एक बकरी और मुर्गी को थोड़ा भी दर्द दो, कष्ट दो, और जब उसको सुख दुख कोई भी होता है तो तुरंत उसकी भावनाओं से पता चल जाता है। ये प्रत्यक्ष देखा जा सकता है कि जहाँ पर सुख दुख की अनुभूति हो, हानि लाभ का अनुभव हो और दर्द पीड़ा उसे पता चले और सुखानुभूति हो, तो स्पष्ट है कि वहाँ जीव है, वहाँ उसको कष्ट होता है। तो किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। और फिर तीसरी बात है कि मुर्दा, किसी मनुष्य को मुर्दा खोर कह दो तो वो दुखी हो जाएगा, नाराज हो जाएगा कि हमको कहते हैं मुर्दा खोर। अब किसी का मांस खाना मुर्दा तो है। और देखो, अपने घर का प्यारा व्यक्ति कोई हो, बेटा बेटी, पति या पत्नी, माँ या बाप, कोई भी हो, जिनके साथ जब उनका जीवन था तो बैठते, खाते, उठते, बैठते, हंसते, बोलते थे और सब सारी क्रियाएं साथ साथ करते थे, बड़े प्यारे थे वे। लेकिन उनका जीवन समाप्त हो गया, आत्मा निकल गई और पता चला कि अब ये मर गए, मुर्दा हो गए। तो अब उनके साथ बैठना, लेटना कोई पसंद करता है? क्योंकि मुर्दा हो गया है, अशुद्ध। यहाँ तक कि उन प्यारे लोगों को भी अंत्येष्टि करके लोग स्नान करके तब अपने बिस्तर पर रसोई में जाते हैं, क्योंकि मुर्दा को छुए हैं। तो घर के प्यारे व्यक्ति के मुर्दा हो जाने पर अशुद्ध घोषित कर दिए, घर को भी, शरीर को भी नहाए धोए सफाई किए, तब पवित्रता आई। और बाहर से जिंदा को मुर्दा कर डाले, वो स्वाभाविक नहीं, मार कर मुर्दा बना दिए और उस मुर्दा को घर में लाए और घर में ही नहीं रसोई में ले गए और पका करके और मुख में डालकर पेट में उस मुर्दा को दफना लें, और फिर भी लोग कहे कि हम अशुद्ध ना हुए, अपवित्र ना हुए। कितनी गंदी बात है। इसलिए ये खान पान हमारे तन और मन दोनों, हर प्राणी में कुछ ना कुछ रोग होता है और अक्सर अधिक लोग उन जानवरों को पहले मारते हैं जो जल्दी मरने वाले हैं अथवा रोगी हैं, और उनके रोग हम में आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए खूब सावधान रहे। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी इसलिए हम बताते हैं कि बच्चों को भी इन चीज़ों का बोध होना चाहिए मजबूती से, क्योंकि आपके बच्चे थोड़े दिनों में वो बाहर पढ़ने जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे, कोई दिल्ली में रहेगा, कोई कलकत्ता मुंबई में रहेगा, कोई और किसी शहर में रहेगा, और वहाँ उनके मित्र मिलेंगे, और मित्र मिलेंगे जब तो उनके साथ बैठे उठेंगे, बात व्यवहार करेंगे, खाने पीने जाएंगे। जब वे लोग मांसाहारी हैं, वे तो भक्त हैं नहीं, अब खाएंगे उनके मित्र लोग तो आपके बच्चों को कहेंगे कि तुम भी यार लोग कैसे नहीं खाते हो? कहे नहीं भाई हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हो? इसे तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग खाते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी खाते हैं, और धनी डॉक्टर मास्टर या डॉक्टर कहता ही है खाने को, तुम कैसे नहीं खाते हो? बड़े भगत बने हो। तो अब आपके बच्चों को पता ही नहीं है कि ये हिंसक है और ये क्रूरता का परिणाम है, गंदी चीज है, पाप के से मिलता है। उनको कुछ बोध नहीं है, कुछ बताए नहीं है। उनको तो इतना ही पता है कि अरे हमारे मम्मी पापा नहीं खाते हैं, तो उनको लगेगा अरे हमारे मम्मी पापा क्या जाने, उनको विटामिन के बारे में पता ही नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं खाते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं इसलिए खा रहे हैं। तो धीरे से उनके मन में ये भ्रम आ जाएगा और वो शुरू कर सकते हैं। इसलिए अपने उन बाल बच्चों को भी जो नहीं भी खा रहे हैं, फिर भी उनको इस बात से खूब अवगत करा देना चाहिए कि इन चीज़ों को कभी छूना नहीं, ऐसे खाने पीने वालों के पास बैठना नहीं, ऐसी क्रियाओं को देखना नहीं, इन चीज़ों से सख्त दूरी बना करके रखना। तब उनके मन में आपके लिए प्रेम, आपके विचारों के लिए प्रेम, अपने जीवन में की मजबूती वो बना करके रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें खाने पीने में हिंसक और जो क्रूरता कठोरता से मिलता है, इनसे बच के रहना चाहिए। और तीसरी चीज यह है कि जो खाने की चीजें हैं, दाल भात सब्जी रोटी फल फूल आदि, इनको भी बड़ी सावधानी से खाएं पिएं, सफाई के साथ, शुद्धता के साथ खाएं पिएं। हम देखते हैं कि दाल भात ही खा रहे हैं, लेकिन आए हैं कहाँ से चल करके, ना पैर धोए ना हाथ धोए और बैठ गए, जिमने लग गए। अब हाथ से कहाँ कहाँ क्या क्या छुए थे और लघुशंका
शौच गए थे और बिना हाथ धोए खाने लग गए, तो ये ठीक नहीं है। सदैव खाने के समय बड़ी, अरे भाई जिंदगी आप जो भाग दौड़ सारी कर रहे हैं, ना धर्म परमार्थ के लिए सोचो तो कम से कम एक बात तो सोचो कि खाने के लिए तो सारी भाग दौड़ कर रहे हो, और खाने का काम भी तरीके से, शांति से, स्थिरता से ना कर सको, तो फिर सुखी होने का आधार क्या होगा। इसलिए जब भी खाएं तो बड़े शांति से, पवित्रता पूर्वक, पवित्र स्थान में बैठकर, पवित्र बर्तन में पवित्र चीजें खाएं, हाथ पैर धो करके। और हम अभी नहीं कहेंगे बहुत जोर से कि जमीन में पालथी मार करके बैठ के खाओ, चलो टेबल कुर्सी पर खाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सफाई से खाएं, साफ हाथों से, साफ बनाया हुआ भोजन हो, हर चीज की सफाई हो, और संतुलित मात्रा में खाएं। लोग रोज खाते हैं, 3-3 बार खाते हैं, और खाते खाते बचपन से जवान, जवान से बूढ़े हो गए हैं, और फिर भी खाने का ढंग पता नहीं, कितना खाना चाहिए। अब आए दिन जब कभी भी ज्यादा खा लेंगे और परेशान होंगे, कहेंगे पेट फूला है, अब परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, ना उठते ना बैठते ना लेटे चैन है, कितनी असावधानियां होती हैं, और फिर आए दिन पेट खराब बना रहता है। और रोज रोज ये दशा होगी तो फिर भूख लगना बंद हो जाएगी, पेट में कब्ज शुरू हो जाएगी, और कब्ज हुई तो फिर 1000 रोगों के लिए आपने आमंत्रण कार्ड तैयार कर दिया है। और फिर सिर में चक्कर आना, जी मिचलाना, सुस्ती बने रहना, पेट में दर्द होते रहना, और पेट साफ ना होना, धीरे से बवासीर हो जाना, ये सब होगा फिर। इसलिए पेट साफ रखो। पेट साफ तब रहेगा जब संतुलित खाएंगे, कम भूख से थोड़ा कम खाओ। आप 15 मिनट खाते हैं तो 13 मिनट तक तो ठीक हैं, अंतिम के 2 मिनट ही खतरे की घंटी है, और उन 2 मिनट को अगर ना संभाले तो आप कम से कम फिर 8 घंटे परेशान रहेंगे। इसलिए सजग रहें। बच्चों को भी ये चीजें, छोटी छोटी बातें, इनको कौन मास्टर डॉक्टर बताने वाला है, डॉक्टर को क्या, वो तो कभी नहीं बताता है। एक जगह की बात, सदगुरु अभिलाष साहब जी बस की प्रतीक्षा में, बहुत पहले, आज से 40 साल पुरानी घटना होगी, बस की प्रतीक्षा में एक जगह गोरखपुर के पास बैठे थे, एक छोटी सी जगह थी, डॉक्टर का चैम्बर था, वहीं बैठे थे। तो एक मरीज आया और डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब पेट खराब रहता है। तो देखा होगा, कहा ठीक है मैं दवाई लिखता हूँ। फिर डॉक्टर साहब चक्कर आता है थोड़ा थोड़ा, अच्छा तो इसकी भी दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब बुखार भी बना रहता है, अच्छा ठीक है इसकी भी दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब और भी हल्का हल्का सिर दर्द बना रहता है। तो 7-8 तकलीफ बताते गया है, डॉक्टर साहब लिखते जा रहे हैं, लंबी लिस्ट है। तो गुरुजी बैठे थे पास में, गुरुजी ने कहा कि भैया तुम्हें एक ही तकलीफ है कि तुम खाने में सावधानी कर दो, सब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर भी नाराज हो गया, मरीज भी नाराज हो गया। अब डॉक्टर इसलिए नाराज हो गया कि वो संयम कर देगा तो उसकी फीस नहीं बनेगी, और मरीज इसलिए नाराज हो गया कि अगर मैं इनकी बात मान लूंगा तो जीभ चटोरी कैसे मेरी पूरी होगी। एक पैसे का लोभी है, एक स्वाद का लोभी है। अब ऐसे लोभी लोभी मिल करके कभी किसी को स्वस्थ बना सकते हैं। इसलिए खाने में संयम हो। और ये भी नियम है, जो ज्यादा खाता है वही कम खाता है, और जो कम खाता है वही ज्यादा खाता है। सोचो, अगर आप 3 रोटी खाते हैं एक बार में, और आपने 4 रोटी खा लिया, सुबह सुबह 4 रोटी खा लिया, तो दोपहर में आपकी भूख नहीं लगेगी। और आप अगर 3 रोटी पहले खाए होते तो दोपहर में फिर कम से कम 3 रोटी खा लेते, तो 3-3 6 हो जाती। अब 3 रोटी के बजाय 4 रोटी पहले ही खा लिए तो दोपहर में भूख ही नहीं लगेगी, खा नहीं पाएंगे तो घाटे में तो हो गए ना। तो जो कम खाता है वही ज्यादा खाता है। और एक डॉक्टर बता रहे थे कि साहब ये लोग आधा अपना खाते हैं, आधा हमें खिलाते हैं। जितना आप कमाते हैं अगर सावधानी से खाओ तो आपके लिए उतना धन बहुत है, लेकिन आपके असंयम का परिणाम होता है कि आप जितना कमाते हैं उसका आधा डॉक्टर को दे आते हैं, बड़ी खुशी खुशी, और फिर भी कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान हो गए।
अरे भगवान का है, तुम अपने लिए शैतान हो गए तो डॉक्टर साहब इसलिए भगवान बन गए। तुम खुद अपने लिए भगवान बनो, फिर डॉक्टर की कोई जरूरत ना होगी। ऐसा खाओ कि हम खुद स्वस्थ रहें और सदैव प्रसन्न रह सकें। तो शरीर का स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अब ये घटना कई बार हमें याद आ जाती है। एक बार गुरुदेव जी, सदगुरु अभिलाष साहिब जी कलकत्ता में थे। एक सज्जन जो परिचित थे, फौज में वहाँ थे, सर्विस करते थे, तो किराए का मकान लेकर के रहते थे। तो सत्संग में आए तो बात करते हुए गुरुदेव जी ने उनसे कहा कि यहाँ खाने पीने में रहने में दिक्कत होती है? कहा नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं होती है, एक टीन घी खरीद लेता हूँ, चल जाता है 10-20 दिन। अब वो बताना चाहे कि मैं इतना घी खाता हूँ, तो गुरुजी ने कहा कि तुम घी, यद्यपि ऐसा नहीं है कि वो दाल भात नहीं खाते थे, लेकिन अब उनके कहने का ढंग, आपने घी का प्रदर्शन करना चाहे। कहे साहब, गुरुजी कहे कि इतना तुम घी खाते हो, इतना पच जाता है? कहे हाँ साहब, कोई हर्ज नहीं, पच जाता है। तो बहुत घी खाते थे, सचमुच वो भात जैसे ही घी खाते थे। तो वही सन 1986 के हरिद्वार कुंभ मेला में मिलने आए। तो जब आए तो गुरुदेव जी से फिर पूछे कि कुछ जलपान हुआ? तो उन्होंने कहा कि हाँ साहब, 2 किलो दही खा लिया हूँ। तो फिर वही बात, अब जलपान में 2 किलो दही खा लेना, इसका मतलब है आधा किलो चीनी भी डाले रहे होंगे। तो गुरुजी ने कहा कि इतना दही खाने की क्या जरूरत है जलपान में? कहे नहीं साहब, कोई बात नहीं, शरीर में पच जाता है। वो थोड़ा मोटे लंबे चौड़े भी थे, तो हर बात में वो देह का प्रदर्शन करवाना चाहते थे कि हमें लोग जाने कि इतने खुराकी हैं। कहे तुम ठीक नहीं करते हो। उन्हें लगा कि नहीं, गुरुजी नहीं समझ रहे हैं, मुझे तो जरूरत है। लोग मान लेते हैं कि मुझे जरूरत है। हम इलाहाबाद कबीर आश्रम में थे, एक संत आए और सब लोग भोजन कर चुके थे, हम उन दिनों सफाई कर रहे थे भंडार की। तो आए तो और सब लोग विश्राम में चले गए, संत लोग, और हम सफाई में लगे थे। अब आए तो फिर सोचे कि लाओ हम ही बना के खिला दें। तो यही सोचे कि 5-6 रोटी खाएंगे, तो उतना आटा भिगाए, और भिगाए तो सब खा गए, फिर भिगाए, फिर खा गए सारा। तीसरी बार फिर भिगाए, तो सोचे अब की बार तो ज़्यादा थोड़े खाएंगे, तो लगभग उतने फिर भिगाए, फिर खा गए। तो करीब 25 रोटी वे खाए। अब खाए तो ठीक है, 3-4 बार में हम बनाए। अब उनकी इतनी आदत थी कि अंतिम में देखे कि वो शरीर कांटा हो गया, रोगी हो गए। अब वो दिखाना चाहते हैं कि हम, यद्यपि सचमुच वो खुराकी थे, लेकिन अधिक बढ़ा करके शरीर को इतना कष्ट क्यों देते हैं, और फिर धीरे से अनेक रोग बनेंगे। इसलिए उतना खाओ जितना आराम से पचा सकें। नियम नहीं है कि किसी को कितना है, किसी की नकल भी नहीं होनी चाहिए। तो वो संत जो मैं कह रहा था कि 2 किलो दही खा लिए, फिर वे सन 1998 के कुंभ मेले में हरिद्वार में ही आए। हम थे उस समय, और जब आए तो एकदम सूख के कांटा हो गए थे, रोगी, भयंकर रोगी। उनको शुगर था, ब्लड प्रेशर था, हाई डिप्रेशन था, और भी कई तकलीफें। साधु भी तब तक वे हो चुके थे। तो आए, बंदगी किए, तो गुरुजी पहचान नहीं पाए। ध्यान से देखे, अरे नाम लेकर के उनका कहे तुम हो? कहे हाँ साहब, मैं क्या क्या हो गया तुमको? कहे गुरुजी, आप जो कहते हैं वही बात सच है, मैंने बहुत अतिक्रमण किया खाने पीने में। अब सच लगने से क्या होता है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले से सावधान रहें। पहले से सावधान रहेंगे तो रोग आएगा ही नहीं, वो समस्या आएगी ही नहीं। अरे रोग आ भी सकता है, लेकिन हम जिंदगी को संभालें, शरीर को स्वस्थ रखें। एक संत महात्मा जी आए सदगुरु अभिलाष साहिब जी के पास। मुझे गुरुदेव जी की बहुत घटनाएं याद रहती हैं, तो समय समय से उसकी चर्चा कभी कभी थोड़ी कर दिया जाता है। तो वो महात्मा जी घूमने वाले थे, तो एक लंबा खर्रा लेकर के, अखबार की कटिंग लेकर के आए और बैठे, प्रणाम बंदगी करके। पूछे गुरुजी से कि महाराज जी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या खाना चाहिए? तो गुरुजी ने कहा, जो प्रसन्नता से सहज मिल जाए वही
प्रेम से चबा करके ठीक से खाओ, और वही अच्छा स्वास्थ्य उसी से रहेगा। उन्हें लगा कि अरे ये महाराज कुछ नहीं जानते खाने पीने का मामला। तब वो लिस्ट निकाल के धरे, उसमें लिखा था इतनी प्रोटीन, इतनी विटामिन, इतना फल, इतना दूध, इतना दही, इतना घी, इतना मेवा, इतनी मिठाई, इतना अनाज, और इतना क्या 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 क्या, लंबी लिस्ट 50-60 चीज़ें लिखी थी। तब गुरुजी ने कहा कि भैया इसे धर लो और ये कपड़ा उतार दो और जाओ कहीं धोती कुर्ता पहन करके कहीं मजदूरी करो और ठीक से पैसा कमाओ और फिर खाओ, और खाने के बाद फिर और भी कमाए रखना, ताकि जल्दी रोगी भी बनोगे तो डॉक्टर के लिए भी देना, और यही करो और खाओ और सधुआई उधुआई छोड़ दो। क्योंकि भजन करना है तो फिर बहुत इसके लिए सोचोगे तो भजन हो नहीं सकेगा, इतना पैसा मिल नहीं पाएगा। भजन करो। पथिक जी महाराज एक संत हुए हैं, उन्होंने कहा है जो बैल की तरह खाता है और सुअर की तरह सोता है वो कभी भी भजन का काम नहीं कर सकता है। जो जीभ को नहीं रोक सकेगा वो जननेंद्रिय को कभी नहीं संयमित कर सकता है, वो साधना क्या करेगा। इसलिए सदैव संयम होना चाहिए खान पान में, इससे स्वास्थ्य सही रहेगा, मन सही रहेगा और अनावश्यक चीज का भी उपयोग दुरुपयोग नहीं होगा। खास चीज है कि हम शरीर से ठीक रहेंगे। और दूसरी बात है आर्थिक समृद्धि। हर इंसान को अर्थ से मजबूत होना चाहिए। अर्थ का मतलब धन। धन नहीं होगा तो आप रहने बसने में, पहनने ओढ़ने, खाने पीने में सब में दिक्कत होगी। अतिथियों की सेवा, संतों की सेवा कुछ भी नहीं हो पाएगी। तो धन कमाना चाहिए, लेकिन कमाना बड़ी चीज नहीं है, कमाए हुए धन का सदुपयोग करना बड़ी चीज है। कितना खाते हैं ये बड़ी चीज नहीं, खाए हुए अन्न को हम कितना पचा लेते हैं इस बात का ध्यान होना चाहिए। तो कमाएं और धन होना चाहिए ठीक से। सदगुरु कबीर ने धन का एक मानदंड दे दिया है कि कितना धन हो, कितने में सुखी रहेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मार्क्स ने साम्यवाद और समतावाद का सिद्धांत लागू किया था, लेकिन सदगुरु कबीर ने उनसे 450 साल पहले ही ये समतावाद और साम्यवाद का सिद्धांत बता दिया है कि कितना धन होना चाहिए। तो इतना हो कि हम खाएं और परिवार को खिलाएं, और साथ साथ अतिथि कोई आ जाए तो वह भी भूखा ना जाए, उसका भी स्वागत कर सकें, बस पर्याप्त है। अब बहुत जोड़ जोड़ के धरने से क्या होगा। जोड़ जोड़ धन कीन एक ठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई और। बहुत जोड़ जोड़ के धरेंगे तो देख लो जोड़ जोड़ के धरने वाले बेचारे बीचे में छोड़ करके चले जाते हैं। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर, और करे निरादर जेठ की 3 मचावे शोर। तो 4 लक्ष्मी के पुत्र होते हैं। कौन है? एक है धर्म, दूसरा है अग्नि, और तीसरा है राजा, और चौथा है चोर। अगर जेठ कौन है? धर्म। धर्म का निरादर करोगे, धर्म में खर्चा नहीं करोगे तो 3 आकर के जिस किसी ढंग से आपका सब लूट लेंगे और नोच लेंगे, आपका रह नहीं जाएगा कुछ। इसलिए कमाएं, लेकिन कमाएं खर्च के लिए। सदैव धन खर्च के लिए होना चाहिए। कितने लोग हैं जोड़ते जाएंगे, जोड़ते, मक्खी चूस उन्हें कहते हैं। जैसे मक्खी चूस कैसा होता है, वो मधु कड़वा जाता है, मधु निकालने के लिए रस तो निकाल ही लेता है, और छत्ता को भी कपड़े में रख करके अब निचोड़ देता है, और जितना अंडा बच्चा सब को निचोड़ करके सारा उसका निकाल लेता है। ऐसे कुछ मक्खी चूस होते हैं जो जिस किसी प्रकार से जहां भी मिले वहां से धन को नोच लेना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 मनुष्यों की 3 श्रेणी होती है। एक होता है दानी, दूसरा होता है उदार, और तीसरा होता है कंजूस, और चौथा होता है मक्खी चूस। तो कंजूस ही मक्खी चूस बन जाता है। तो दानी वह है
कि जो समय पड़ने पर स्वयं ना खा करके खिला देता है। तो ये बहुत ऊंची बात है। और उदार वह है जो स्वयं खाता है और दूसरों को खिलाता है। कंजूस वह है जो ना खाता है ना खिलाता है। तो हमें जितना बन सके दानी बने, दानी ना बन सके तो उदार तो जरूर बने, कंजूस नहीं बनना चाहिए। तो चीजों का सदुपयोग हो, नहीं तो आजकल में सब समाप्त होना ही है। झोपड़ी वाले की झोपड़ी नहीं रहेगी, राजमहल वाले का राजमहल नहीं रहेगा। यहाँ न जाने कितने आए और चले गए अपना अपना छोड़ करके। इसलिए धन को कमाएं, धन की मजबूती हो और अपने बाल बच्चों में उनकी जहाँ जो जरूरत हो उचित उपयोग भी होता रहे। उनकी शिक्षा दीक्षा और धर्म परमार्थ सेवा और उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखते हुए अब मेहनत करना चाहिए। हर इंसान कोई भी हो जो मेहनत करेगा उसको कमी नहीं रहेगी। आलसी के लिए तो फिर सदैव कमी ही कमी है। इसलिए अब दुरुपयोग ना हो दुर्व्यसनों में और नाना दुष्कृत्यों में। अब आदमी 30 साल 40 साल धन कमाता है और कमा करके फिर फिजूल खर्ची और दिखावा में सब 2 दिन में लुटा देता है। अब आजकल देखो शादियां बच्चों की जाती है। अब इतना प्रदर्शन इतना दिखावा जिसकी विशेष कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी बड़े बाप हैं और इतना हम भी कर सकते हैं अपनी बेटी बेटा के लिए। और जो आतिशबाजी में, जो गाड़ी घोड़ा में, जो डीजे में, जो नाच गान में, जो लाइट बत्ती में और जो बहुव्यंजन बनाने में, बिना काम का काम इतना खर्चे। जो खर्चा 50,000 में हो सकता है उसी को 5 लाख बढ़ा करके करते हैं। केवल वाहवाही की लूट है। और ये तमाम रजोगुणी संसारी दुर्बुद्धि शराबी स्वभाव वाले लोग आके वाहवाही थोड़ा कर देंगे तो कौन आपकी मुक्ति गति कृतार्थता मिल जाएगी। सच्ची कृतार्थता तो हमारे सदकर्मों से होगी। इसलिए इन सब चीजों में और फिर ये करके हम अपने भाई को बहुत नीचे गिराते हैं। क्योंकि आप सत्संग में अगर या और भी किसी दान पुण्य में ज्यादा खर्च करेंगे तो इसकी होड़ कोई नहीं करेगा। आपका पड़ोसी नहीं कहेगा कि हमारा भाई इतना दान किया है तो हम भी करें। लेकिन आप शादी में इतना खर्च करेंगे तो आपके भाई के मन में होगा कि देखो भाई या पड़ोसी हमारा इतना किया है, हम नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। उसको ये मान मर्यादा भी सताने लगेगी। इसलिए इन सब चीजों में भी बहुत अन्यथा खर्च नहीं होना चाहिए। दहेज प्रथा बहुत कुप्रथा है। इसकी एक सीमा बना करके उचित ढंग से विवाह हो और अपने घर परिवार और अगलों के लिए भी ध्यान रखते हुए ये सब करें। तीसरी चीज है कि पारिवारिक प्रेम। मान लो शरीर स्वस्थ रहे और धन भी खूब रहे और परिवार में प्रेम सुमति संगठन नहीं है तो क्या हम सुखी रहेंगे। पति पत्नी में, भाई भाई में, सास बहू में, देवरान जेठान में और पिता पुत्र में कलह है। बैठ नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, एक साथ खा नहीं पाते। एक पति पत्नी थे, बहुत कलह मचा रहता था। एक दिन की बात, पति को सुबह ट्रेन पकड़नी थी और बात नहीं होती थी और वही पत्नी बना के खिलाती थी और फिर लड़ती भी थी और पति भी खाता भी था और लड़ता भी था और बात नहीं होती थी। तो इनको कुछ कहना हो तो कहा लिख करके उनके टेबल पर धराते थे, उसको कुछ कहना हो तो उसके लिख करके धराते थे बिस्तर पर। इस ढंग से काम होता था। तो उनको ट्रेन पकड़ना था सुबह 4 बजे। तो पति महोदय ने पत्नी के लिए एक कागज में लिखा और उसके बिस्तर पर शाम को धर दिया कि सुनो जी, मुझे 3 बजे सुबह जगा देना, ट्रेन पकड़नी है। तो अब वो भी कैसे बोले। उसने भी सुबह ला करके एक कागज लिख करके बिस्तर पर धर दिया कि सुनो जी 3 बज गए हैं, उठ जाओ। और तो हाँ 3 बजे कहा था, 3 बजे ले जा करके धर दी। अब वो वहां से सोते रहे, सोते सोते 4 बज गए। अब उठे तो 4 बज गए, ट्रेन तो छूट गई। बहुत गुस्सा है, अब तमा करके जा करके कहते हैं मैंने कहा था कि तुम मुझे जगा देना, मुझे ट्रेन पकड़नी है। तो फिर वो भी बोली कि मैंने तो लिख कर धर दिया था, तुम जगे नहीं तो मैं क्या करूं। अब ऐसा कहीं परिवार हो तो ये कौन सा परिवार का सुख है।
जिस पति या पत्नी को प्राप्त करने के लिए कितनी तमन्नाएं थी, कितनी योजनाएं थी, कितनी ख्वाहिशें और कितने बाजे गाजे और नाच गान के साथ हम दोनों जुड़े और अपनी गृहस्थी को बड़ी शालीनता और मर्यादा से चलाने के लिए वादा किए, 7 फेरे लगाए किसी को साक्षी बना करके, और आज वो कहाँ सारे संकल्प चले गए, वो सारे वादे कहाँ चले गए? क्यों थोड़ी थोड़ी बातों में उलझते हैं? क्यों थोड़ा सहनशील नहीं बन पाते हैं? क्यों थोड़ा त्याग नहीं कर पाते हैं? अपने अहम में क्यों अड़े हुए हैं? कहीं भी हैं, अगर एक से अधिक हुए हैं तो फिर हमको सहने की जरूरत है, अहम को थोड़ा डाउन करने की ही जरूरत है। अगर अहंकार है तो फिर चाहे पति पत्नी हो, भाई भाई हो, पिता पुत्र कोई भी हो, फिर व्यवहार नहीं निभ सकता है और कटुता, क्लेश, अशांति आनी ही है। इसलिए बड़ी जरूरत है, इसीलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है। समाज में रहना है अगर, तो फिर सरल, विनम्र, सहनशील, धैर्यवान और अकड़ को छोड़ना ही चाहिए। नहीं तो कहीं भी जिंदगी हमारी सुखद नहीं हो सकती है। चीजें नहीं संपन्न हमें बनाती हैं, बल्कि सद्गुण, सदाचार, जीने का ढंग हमें संपन्न बनाता है। तो पारिवारिक प्रेम हो। और अंतिम बात है कि मन की शांति। बहुत धन हो और बहुत स्वस्थ भी हो और बड़े प्रेम से भी रह रहे हो घर में, लेकिन मन में शांति नहीं है, तब कैसे काम बनेगा? शांति आती है व्यक्तिगत मजबूती से, चारित्रिक मजबूती, वैचारिक मजबूती, और मन में सद्गुणों की प्रगाढ़ता हो, साधना का संबल हो, त्याग और गुरु भक्ति हो, तब मन में। अब अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह की भरमार है, जल रहे हैं, पीड़ित हैं और किसी से कह भी नहीं सकते हैं ये बातें। धन लगा करके क्या होगा? हमारी असली ताकत धन नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, शरीर नहीं है। हमारी ताकत है हमारा मनोबल, आत्मबल, चरित्र बल, ज्ञान बल। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक हम चाहे जितना बाहर की चीजें हो जाए, अंदर से कमजोर बने रहेंगे, भयभीत बने रहेंगे, दीन लाचार बने रहेंगे। तभी तो देखते हैं जो शरीर ताकत श्रेष्ठ माना, आए दिन रोग आएगा, बेचारा मायूस होकर मुंह लटकाए बैठा रहता है। परिवार का बल माना कि ये मेरी ताकत है, तो परिवार में झगड़ा होगा और आपको मक्खी की तरह उधर फेंक देंगे, दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह, और फिर आप मुंह लटकाए बैठे रह जाएंगे। धन बल को मानेंगे, धन एक ना एक दिन, वो तो हाथ की मैल है, कहावत है ना कि धन तो हाथ की मैल है। वो आज है, आज जो लखपति है वही कल रोडपति बन जाता है, तो वो भी छूटेगा। असली ताकत है हमारा ज्ञान बल, आत्मबल, चरित्र बल, और ये है तो जीवन गुजर बढ़िया होगा। और अंदर से भी हम चीजों की कमी होने के बाद भी बहुत मस्त रहेंगे, सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। इसलिए ये कमाई होती है गुरु भक्ति से, आत्मज्ञान से, संयम से, त्याग से, सदाचार के पालन करने से। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि गुरु संतों के पास बैठें, सत्संग से ज्ञान की बातें सीखें, जीवन में इंद्रियों में संयम हो, मन पर नियंत्रण हो और आत्मा का ज्ञान हो। मैं शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर बदलता, बुढ़ापा आता, रोग आते हैं और मृत्यु होती है, शरीर स्त्री और पुरुष होता है। मैं ये सबसे अलग अविनाशी, नित्य, एक रस, सदा स्वच्छंद, अखंड आत्मा हूँ। इसलिए यह ज्ञान हो, और फिर ये ज्ञान का रियलाइजेशन, इसकी चरितार्थता होती है संयम से, रहनी से, और रहनी का दीर्घ काल तक अभ्यास हो, जीवन भर का होना चाहिए। तो जब रहनी आ जाती है तब फिर वो अंदर से ठोस होता है, फिर उसको कोई डिगा नहीं पाता है, फिर उसको कोई दुखी नहीं बना सकता है। शरीर दुखी होगा, चीजें छूट जाए, टूट जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका मन सदैव मजबूत रहता है, क्योंकि वो जानता है ये सब बदलने वाला है। इसलिए हम सब लोग इस बल से बलवान बने और इसकी खूब कमाई करें, तब हमारा जीवन खूब सुदृढ़ और सुखी बनेगा। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैंने कहा कि इन 4 बातों का खूब सबको ध्यान देना चाहिए: शरीर स्वास्थ्य, धन की मजबूती, पारिवारिक प्रेम और मन की शांति। और ये चारों अपने आप में सबकी ज़रूरत है और ये कमाने से सबको मिलता है।
तो हम सब लोग यही काम करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।